कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत के मलबे से खातून की लाश बरामद। जहां बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। खवातीन और बच्चे समेत 8 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है। मजीद कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाई 70% मुकम्मल कर ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में कई घंटे लग सकते हैं। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लोगों को मलबे से निकाला। मलबे से 3 लाशें मिली। तर्जुमान 1122 हसानुल हसीब का कहना है वाक़े की इतला देर से मिली। मोबाइल फोन सिग्नल बंद होने से रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना रहा। कमिश्नर कराची हादसे के 13 घंटे बाद जाए वकुआ पहुंचे। हादसे का जिम्मेदार मकीनों को करार दिया। आखिरी नोटिस इशू किया गया था खाली करने के लिए 2 जून 2025, तकरीबन 1 महीना पहले। ताउन करें से आपकी जान आपके घर से ज्यादा कीमती है। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक अजाब है, हमारे इदारे भी इसके अंदर मुलविस होते हैं। 1 महीना पहले इमारत खाली करने का आखिरी नोटिस जारी किया गया। हमारे इदारे और इलाके के 62 लोग भी गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं। कानून इतना सख्त बनना चाहिए कि कोई गैर कानूनी तामीरात न कर सके। कराची में गैर कानूनी तामीरात का अजाब है। खरीदार गैर कानूनी तामीरात वाले घर न खरीदें तो मसला खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए कानून मौजूद नहीं। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 माह में सिंध असम्बली में तरामीम पेश करेंगे। वजीर बल्दियात ने SBCA के मुतालिका डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला सिंध ने इमारत गिरने पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। लियारी कराची में 5 साल के दौरान इमारतें गिरने के 4 वाकयात पेश आए। 55 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हुए। साल 2020 में इमारतें गिरने के सबसे ज्यादा 3 वाकयात रिपोर्ट हुए। मार्च 2020 में बारिश से इमारत गिरी, 2 अफराद जान बहक, 5 जख्मी हुए। जून 2020 में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हुई, 22 अफराद लुक़्मा अजल बने। जून में ही खुदादाद मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिरने से 25 अफराद जान से गए। सदर और वजीर आजम का कराची में रिहायशी इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत की। वजीर आजम ने कहा आइंदा ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली बनाई जाए। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने कहा सानेहा इंतहाई अफसोसनाक है। जहां बहक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। साहने में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ है। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर मदद फराहम करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने पर तशवीश का इजहार। कहा दस्तयाब वसाइल से मलबे में फंसे अफराद बाहिफाजत निकाले जाएं। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलत दी जाए। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। NDMA ने 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिशें पेश हुई। बारिशों के बायस आबी जखायर में इजाफा। तरबेला डैम में पानी की सतह 1520 फुट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध के बहाव में मुमकिन इजाफे के पेश नजर शहरियों को एहतियात की हिदायत। We are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. We rejected waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत का सिंध तास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है।
पानी रोकने का भारतीय इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन गैर मुस्तहकिम करने की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने काबिल सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय नायब आर्मी चीफ का पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत नाकाम हुआ। भारतीय फौजी क़यादत की 2 माह बाद बॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर शिकस्त छुपाने की कोशिश। भारतीय नायब आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से शिकस्त का मलबा चीन और तुर्किया पर डाल दिया। कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को पेशा वराना महारत और चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बरतरी रही। पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी का हुसूल हैरत की बात नहीं, लेकिन हम मुकाबला न कर सके। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज्यादा हो गया है। भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं है। बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा नस्ल को माजी की गलतियों की सजा नहीं दे सकते। भारत में इंसानी हुकूक की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकता। भारत ने पहलगाम वाक़े के सबूत अपने लोगों और आलमी बरादरी को नहीं दिखाए। पाकिस्तान रोजाना दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। बाकू में अज़रबैजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव की मौजूदगी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर मईशत ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में मीडिया से गुफ्तगू। का मुस्तकबिल में सरमायाकारी को बढ़ाया जाएगा। भारत के साथ हालिया तनाज़े में अज़रबैजान की हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयव का शुक्रिया अदा करते हैं। SCO's कॉन्फ्रेंस के मौका पर भारतीय मुशीर सलामती काउंसिल से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, हमारे अफगानिस्तान से बाहमी ताल्लुकात इंतहाई अहम है। सार्क के गैर फाल होने की बुनियादी वजह हमारा मशरकी हमसाया भारत है। सिर्फ भारत सार्क इजलास के इनेकाद में रुकावट है। पाकिस्तान ही सार्क इजलास की मेजबानी करेगा। पाक अफगान बॉर्डर पर फितना खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 30 फितना खारिज मारे गए। ISPR ने बताया, भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज के गिरोह ने शिमाली वजीरिस्तान हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की अहम मुलाकात। बाकू में होने वाली मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तजारत, दिफा, तवानाई, इलाकाई रवाबित, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन को फरोग देने पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन तरक्की के लिए तुर्की से मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। इसराइल के बिलाजवाज़ जारहियत के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की मजबूत सिफारती हिमायत को सराहा। वज़ीर खारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। बिग ब्यूटीफुल बिल मुल्की तारीख का बेहतरीन बिल है। अमरीकी स्टॉक मार्केट आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। व्हाइट हाउस में यौम आज़ादी की तकरीब से सदर ट्रंप का खिताब। कहा, ईरान की जौहरी तंसीबात का खात्मा कर दिया। अफगानिस्तान जाना अमरीकी तारीख का स्याह तरीन दिन था।
मीरपुर माथेलो में मालगाड़ी को हादसा, ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार, मुसाफिर रुल गए। ग्रीन लाइन 10 घंटे लेट, कराची एक्सप्रेस 12, बिजनेस एक्सप्रेस 14 घंटे। फरीद और कराकरम एक्सप्रेस 13 घंटे देर से कराची पहुंचेंगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस मनसूख, मिल्लत एक्सप्रेस 10:30 ताखीर की शिकार। कराची से जाने वाली रेलगाड़ियां भी 5 से 10 घंटे लेट। कैंट स्टेशन पर मुसाफिर परेशान, रेलवे हुकाम लापता। लक्की मरवत में सीटीडी पुलिस के हाथों कलदम टीटीपी टीपू गुल ग्रुप के 3 दहशतगर्द हलाक। मुकाबला 2.5 घंटे जारी रहा। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त वसीमुल्ला उर्फ उमर खताब, कुदरतुल्ला उर्फ अबू बकर, हिजरतुल्ला उर्फ हिजरत के नाम से हुई। दहशतगर्द सीटीडी एहलकार वहीदुल्ला, ट्रैफिक एहलकार अनवर शेर, इदरीस की टारगेट किलिंग, आईईडी धमाकों, पुलिस पर हमलों और संगीन जराइम में मतलूब थे। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का उर्स। मुल्क और बैरून मुल्क से आए हजारों जायरीन की शिरकत, बहिश्ती दरवाजे से गुजरे। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रमुल हराम की अजान फजर तक जारी रहेंगी। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं। मारकाए कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के यौम शहादत पर कौम का सलाम। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत। पैगाम ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कुर्बानी मादरे वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की अलामत है। उन्होंने कारगिल मार्के में गैर मामूली जुर्रत और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत पाक आर्मी की बहादुरी, जानिसारी की अजीम रिवायात की अक्कास है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद मुसल्लह अफवाज के जानिसारों के लिए हमेशा मशले राह रहेंगे। बाबर और रिजवान को वजह बताकर टीम से बाहर किया, वापसी का रास्ता भी दिखाया है। कोई खिलाड़ी किसी फॉर्मेट में फिट नहीं हो रहा तो तब्दीली होगी। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस वक्त तीनों फॉर्मेट में हमारी पोजीशन अच्छी नहीं, बांग्लादेश समेत किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते, स्पॉट का ऐलान जल्द कर देंगे। और आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार यानिक सिनर विंबलडन ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए। इतालवी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। पोलैंड की श्वांटेक ने भी एक और कदम बढ़ा लिया। अमेरिकी खिलाड़ी को 2-1 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। विंबलडन के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स और ARS ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।